सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आज आप सुन पा रहे हैं, आज समझ पा रहे हैं और आज आप बोल पा रहे हैं, आप श्वासें ले पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला, आपको सुरक्षित रखा। आज जो हमारा जीवन में सबसे बड़ा जो शैतान है, जो आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर दिया गया है, स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपनी अपनी छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी गवाहियां तक भेजते हैं। तो आप सभी लोग भी भेजिएगा, लेकिन सर्वप्रथम आज पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर परिवार, आपके बेटे और बेटियों को हर तरीके की बीमारियों से आपको आजाद रखा, आपको बचा कर रखा, क्योंकि आपके बच्चे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके बच्चे अनेक प्रकार के काम करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम हैं जिसमें से परमेश्वर मदद करता है कि परमेश्वर आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष बनकर है, आज उनके जीवन में आशीष देता है। इसीलिए आज हमको बिल्कुल भी भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यदि आज जिन लोगों ने विश्वास किया है, खुदावंद उसके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आप अपनी मानसिकता को सही से रखते हैं, तो आज जो शैतान है, जो हत्यारा है, जो आज आत्महत्या करने का आज अवसर देता है, बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े यूथ लोग, आज हमारे बच्चे, हमारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे ऐसे खबर भी आती हैं कि पास्टर जी मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो उस समय दुख होता है, तकलीफ होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो शैतान है वो अनेक प्रकार की बुराइयों की तरफ लेकर के जाने वाला है। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि आत्महत्या जो होता है वो शैतान कैसे करवाता है, इस बात को समझना। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है और आपसे विनती है कि आप सभी लोग इस वचन को सुनना, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ जब मैंने इस बात को सुना और समझा और मैसेज के द्वारा मेरे पास भेजा गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखिए कि ये प्रभु यीशु मसीह के बाद समय की बात है, जब उस समय शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। शैतान ने मसीह को मंदिर के कंगूरे पर से नीचे छलांग लगाने कर कहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान यहाँ पे यीशु मसीह से कहता है कि तो इस मंदिर से इस कंगूरे का मतलब होता है कि जो सबसे ऊंचा स्थान हो, उसे क्या बोला जाता है? कंगूरे बोला जाता है। और नीचे तू छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। किसने किया? शैतान ने किया। आज उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में शैतान इतना हावी हो जाता है कि मजबूर कर देता है ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है। इसीलिए शैतान ने तो बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और बहुत ज्यादा प्रेरित किया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखिएगा। मत्ती अध्याय 4 और 6 में लिखा है, महान परीक्षा के अवसर पर हुआ था। पहली मैं एक व्यक्ति की कहानी यदि हम आपको बताएं, ये बहुत बड़ी कहानी है कि वह अपनी जिस तरीके से हजामत आप नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके सामने अपना गला आप कटने का प्रबल इच्छा हो उठती है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम इन बातों को सही से समझें तो परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है जो आज आपके जीवन में हो रहा है या फिर होने वाला है, जो फिर आपके जीवन में बीत गया है, तो परमेश्वर ने कहा जो बीत गया सो बीत गया। जो आने वाला है उसे तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो इस समय आपके पास है उसे आपको सही से इस्तेमाल करना है और सही से विनती और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से उन बातों को कह
कह सकते हैं जो आपके जीवन में हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन और यूथ हैं जो आज इस बात से चिंता है, डिप्रेशन में हैं, चिंता में है कि मेरी नौकरी नहीं लगती, मेरी जॉब नहीं लगती, आज मैं परेशान हूं। तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को समझाइए। निवेदन है आपसे कि आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम लाइए, प्यार लाइए, आप उनको समझाइए। जैसे हम लोग जब चिंतित होते हैं, सभी लोग चिंतित होते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा परम पिता परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं, वो हमारा सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन आपके बच्चे जो होते इतने समझदार नहीं होते हैं, तो इसलिए आप उनको सहारा बनिए। आप कहिए कि बेटा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिली है, आपको नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप जो भी कुछ करता हो आपका बेटा और आपकी बच्ची, जो भी आप कुछ करते हो, तो आप उसमें सबसे पहले आप उसका सहयोग दें, आप उसके साथ खड़े हों कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग साथ हैं, आपके माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका हौसला जो होगा बहुत अच्छा होगा, उसका मन अच्छा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो परमेश्वर के राज में बढ़ता जाएगा और वो एक दिन खुद समझने लगेगा कि मैं अपने जीवन में आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको सर्वप्रथम इन बातों को याद रखना है। इसीलिए यदि आज हम निराश होते हैं, आप सभी लोग निराश होते हैं, तो आप किस पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसी तरीके जो आपके बच्चे होते हैं वो भी आप पर विश्वास करते हैं कि हमारे माता पिता हैं, वो हमें डांटेंगे नहीं, वो हमें मारेंगे नहीं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हर बातों को सिखाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, परमेश्वर की महिमा के बारे में उसके लिए प्रार्थना भी करना, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, बहुत सारी बातों को, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निसंदेह यदि अधिकांश आत्महत्याओं का यही स्पष्टीकरण होता है तो शैतान ने प्रवेश का पता लगा लिया है कि इंसान कितना कमजोर हो सकता है। हालेलुया, इंसान कितना कमजोर है। शैतान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति कितना मजबूत है, या फिर परमेश्वर के राज्य में कितना मजबूत है। इसीलिए आपको शैतान को हमेशा डांट करके सर्वप्रथम पहले सुबह शाम आपको भगाना है और धन्यवाद करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं ना आने पाए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए वो आपके किसी भी काम में बाधाएं नहीं लाता है। किसी भी काम में शैतान आपके, जब आपका बहुत अच्छा दिन जाता है, बहुत अच्छी, जब आप जिस दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, इस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, उसके स्वर्गदूत आते हैं और वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभाल कर रखता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें सुख और शांति मिलती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए आज हम इन बातों को यदि समझते हैं, और ये सब बहुत सारी बातें भी हैं कि आज हम धन खर्च करने की आदत बहुत बुरी बना लिए हैं। मतलब इस चीज पे खर्च करना, उस चीज पे खर्च करना, जो कि किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हमें उतने ही करना है जितना हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम्हें क्यों चिंता में पड़े, संसार के लोगों को देख करके मत चलो। यदि संसार के लोगों को देखते हुए चलोगे तो संसार के जैसे रह जाओगे। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में रह करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आप उनसे कहीं उत्तम, उनसे कहीं अधिक आप होंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम हर एक प्रकार की आदतों को जानते हैं बिना किसी प्रकार के सोचे समझे। परमेश्वर ने कहा जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है वो क्या करता है, वो मतलब कि अपने बुद्धि की समझ के द्वारा यदि वो अपने कार्यों को पूरा करता है, संसारिक, परमेश्वर के नहीं, संसारिक कार्यों में यदि अपना मन लगा करके सही से उसे ध्यान से समझता है, यदि वो फैसला लेता है, तब उसके जीवन में उत्तम फल आएंगे। यदि वो किसी को देख करके पैसा खर्च कर रहा है कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो गाड़ी ले लिया, इतनी महंगी ले लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया, मतलब बहुत सारी चीजें, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें भी कर लेना चाहिए। नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए आपको संसार को देख करके नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के राज्य को देख के चलना है। आपको उन्हीं चीजों पे सही इस्तेमाल करना, सही समय देना है जो आपको आवश्यकता है, जो आपको जरूरत है, और आप खुश रहना सीखे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज संसार को देख करके चलते हो तो संसार में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि आप जैसा संसार में देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और परमेश्वर के राज्य में यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी ऊंचाइयों
तक लेकर के जाऊंगा और आपको घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैशन हमारे पास होते हैं, कपड़े लत्ते बहुत कुछ होता है। तो इन सब बातों को आप सीधा सरल यदि भाषा में कहें तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, चिंता मत करो और आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, इन सब सभी बातों को हमें सही से ध्यान से पूर्वक याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो आज हमारे जीवन में शैतानी ताकत काम करती है वो इसी तरीके करती है कि आपके पड़ोसी जो कर रहा है तो आपके मन में लालच डालता है कि तू भी ऐसा कर, क्या तू इससे कम है? नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं और ना ही हम किसी से ज्यादा हैं। हम जो हैं, हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम खुश हैं। तो ये अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर और अपने घर में आप सुख शांति से रहेंगे। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में सब कुछ पूरा होगा क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा, जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आंखों को बंद करें क्योंकि आंखें बंद करने से हमारा जो मन होता है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी
क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।